नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। शुद्धता ही जिनका चरित्र है, निर्मल है, शीतल है, गंगा की तरह पवित्र है। 1700 साल पुराना इतिहास है। अखाड़े के हर साधु संत में ईष्ट देव कार्तिकेय का वास है। धर्म रक्षा ही उनकी लड़ाई है। अद्भुत अकल्पनीय सी पेशवाई है, जो राज सत्ता को भी धर्म की राह दिखाते हैं, सनातन की सही परिभाषा बताते हैं, जिनकी भव्यता दिखाई दी प्रयागराज के कुंभ में। दुनिया भर की हस्तियां नतमस्तक हुई थीं उनके कुटुंब में, जिनके लिए एक समान हर जीव, हर नारी नर है। अखाड़े में हजारों साधु हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। आज टीवी 9 के स्टूडियो में उनसे लंबी बात होगी। राजनीति और समाज में बढ़ते विवादों की पूरी किताब होगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, क्योंकि टीवी 9 के स्टूडियो में 5 संपादकों के सवालों का सामना करने आ रहे हैं आज निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज। जोरदार तालियां। स्वागत है आपका स्वामी जी, स्वागत है। हमारे 5 एडिटर्स आइए, स्वागत है, प्रणाम। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। पहले तो आपका बहुत आभार, आपने समय निकाला। स्वामी जी, हर कोई आपसे एक चीज समझना चाहता है, क्या बौद्धिक मंथन हुआ महाकुंभ में संतों का? हर कोई यह जानना चाहता है कि वहां पर समाज के लिए क्या नया संदेश निकला। एक लाइन में अगर इसका हम आपसे जानना चाहें तो। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस कुंभ से, इस महाकुंभ से एक पूरी दुनिया को एक संदेश गया। भारतीय परंपरा का मौलिक सिद्धांत क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा आचरण क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारी सनातन परंपरा क्या है, और सनातन परंपरा का मौलिक सिद्धांत क्या है, उसको केवल सनातनियों ने ही नहीं अपितु दुनिया के उन सभी लोगों ने समझने का प्रयास किया जो थोड़ा भी भारतवर्ष से परिचित है, सनातन से परिचित है। स्वामी जी, पूरे महाकुंभ की अगर बात करें तो पूरे 45 दिन एक नाम पूरी दुनिया में चर्चा में रहा, ट्रेंड करता रहा। उनकी तस्वीरें हमेशा वायरल होती रहीं। वो सबसे ज्यादा नाम जो सुर्खियों में था वो आपका था। क्यों था, उसकी एक झलक यहां पर दर्शकों को दिखाते हैं। देखा आपने, पहले तो जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। लेकिन स्वामी जी, हर कोई ये जानना चाहता है ऐसा क्या था, नेता, अभिनेता, अंबानी जी का परिवार हो, बड़े बड़े एक्टर्स हो, स्टीव जॉब्स की पत्नी हो, जो भी आ रहा था हर कोई कैलाशानंद जी को नमस्कार कर रहा था। ऐसा क्या था ये चमत्कार? गरीबों की सेवा का प्रतिफल है। जो हमने 2 करोड़ के आसपास गरीब लोगों को भोजन कराया, उसका परिणाम है कि उन गरीबों के साथ अमीरों का भी आगमन हुआ। और वेद का एक सूत्र है, भगवान कहते हैं एको हम बहुश्यामी एको हम द्वितीयो नास्ति। श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य है कि मैं ही अकेला हूँ और मैं ही सर्वत्र हूँ। तो उन प्राणियों में जब हमने एकात्म को देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उन लोगों को लगा कि सब लोग उस कड़ी को देख करके या उस आयोजन को देख करके, भंडारे को देख करके, सेवा को देख करके वो सब आने के इच्छुक हुए और उत्सुक हुए, और उस कारण उनका वहाँ आगमन हुआ।
उन सभी ने आकर के महाकुंभ का दर्शन तो किया, गंगा स्नान तो किया, साधु संतों का दर्शन भी किया, लेकिन उनसे हमारी भी मुलाकात हुई। तो मुझे लगता है ये जो हमारा अन्न क्षेत्र था, विशाल अन्न क्षेत्र था, उसका प्रतिफल है। आप जो बता रहे हैं, लेकिन एक आरोप ये भी लगा, और आरोप ये लगा कि क्या साधु संत जो हैं वो आम जनता से दूर हो गए? अंबानी परिवार की शादी में जाते हैं, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, प्रीति जिंटा, कैटरीना कैफ, उनको स्नान कराया जाता है, उनका पूजा अनुष्ठान कराया जाता है। आम इंसान से, आम जो वहां पर व्यक्ति है, उससे दूर हो गए क्या साधु संत? बिल्कुल नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 50,000 लोगों ने हमारे शिविर में नित्य भोजन किया। 50,000 लोगों ने। 50,000 में 500 लोग वो होते थे जो गाड़ी से और जहाज से आते थे, और बाकी 49,500 लोग वो थे जो सिर पे झोले लेकर के आते थे, और उनको हमने वही भोजन कराया जो भोजन हमने अंबानी परिवार को कराया। उनको भी हमने वही भोजन कराया। एक भी शिकायत, एक सनातन का यही मौलिक सिद्धांत है, और सनातन को इसलिए जड़ कहा गया है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। इसलिए सनातन धर्म बरगद की छाया है। वहाँ मुझे लगता है कि लगभग 20,000 लोगों से मैं नित्य मिला अपने शिविर में, और 20,000 लोगों में से 100 लोग वो लोग होते थे जिनके पास 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख रुपया देने के लिए होता था या स्वयं के लिए होता था, और 19,500 लोग या 19,000 वो होते थे जिनको हमें 10, 20, 50 रुपया देना पड़ता था। लेकिन उनसे मिल करके मैं आह्लादित होता था, और मैं 20,000 लोगों से प्रतिदिन 1 महीने 7 दिन अपने शिविर में प्रातः 10 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक मैं मिलता रहा। नहीं, लेकिन आपने तो बड़ी खूबसूरत बात बताई, लेकिन फिर साधु संतों को वीआईपीज़ की जरूरत क्यों पड़ी जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं? हमने किसी बॉलीवुड स्टार को नहीं देखा कि वो अकेले जाके स्नान करके आए। ये एक चीज क्यों दिखाई दी वहां पर? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी आश्रम से है, हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी महापुरुष से है, हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी साधु से है, हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी आश्रम से है। उस कारण वो आश्रम में आए, जिस भी किसी आश्रम में वो आए, उस आश्रम में आए, उस आश्रम का कोई न कोई परिकर जा कर के उनको स्नान करवाया। इसलिए स्नान करवाया क्योंकि वो पहली बार कुंभ में आए, उनको स्नान की विधि भी नहीं पता थी, उनको स्नान का नियम भी नहीं पता था। इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि सबसे पहले गंगा को नमस्कार किया जाता है, गंगा को प्रणाम किया जाता है, गंगा से स्नान की अनुमति ली जाती है, गंगा का संक्षिप्त पूजन किया जाता है, उसके बाद गंगा स्नान किया जाता है। तो ये जो क्रम है, यह जो विधि है, ये हमारे परिकरों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे पंडितों ने, हमारे वेद पाठियों ने, हमारे सहयोगियों ने, हमारे मंत्रियों ने, या हमारे जो आश्रम के सलाहकार होते हैं, उन्होंने उनको सलाह दिया। अब आप राजनीति पे बात नहीं करते हैं, लेकिन एक सवाल बार बार जो पूछा जा रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, वो कहते हैं कि ये वीआईपी कल्चर का जमाना है, अब सब कुछ वीआईपी हो गया है, वीआईपीओं को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो आम जनता है उसको किनारे कर दिया जाता है। मुझे नहीं लगता है। मैं अभी 2 दिन पहले सरकार के किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठा था, उन्होंने खुद मुझे कहा कि आपने सरकार की कोई सहायता नहीं ली और आपने कुंभ किया। कैसे किया आपने? हमने कहा ईश्वर भरोसे किया। मेरा मानना है कि सरकार का दायित्व जनमानस सामान्य हो या असामान्य हो, उनकी रक्षा है। साधु संतों का धर्म है, मठ और मंदिरों का धर्म है कि वहाँ जो आया वो अतिथि देवो भव, वो देवता के समान है, कोई हो। और हम लोग कोई अमीर साधु तो नहीं है, हम तो एक अखाड़े के आचार्य हैं, अभी बने आचार्य, 2-3 वर्ष हुआ आचार्य बने, और आज 2 करोड़ लोगों को हमने भोजन कराया।
अगर मैं कहता हूँ मैं कराया तो ये भी मेरी भूल है, मैंने नहीं कराया। वो भोजन महादेव का प्रसाद था, भगवती का प्रसाद था। कितना पैसा लगा और कितना पैसा कहाँ से आया, कौन दिया, कहाँ खर्च हुआ, वो मुझे आज तक नहीं पता है। वो आज तक मुझे नहीं पता है, और ना खाने वालों को पता है, ना देने वालों का पता है। इसलिए हमारे यहाँ तो आकाश वृत्ति है, आकाश वृत्ति है कि हमारे यहाँ ईश्वर देता है, और ईश्वर के रूप में जो हमारे जनमानस होते हैं उनकी सेवा में हम लगा देते हैं। राजेश जी। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल हैं आपसे, लेकिन इतना समय नहीं है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में पूछूंगा। आपने अब कहा कि आपने रोज़ाना 50,000 लोगों को भोजन करवाया, या शिव जी का प्रसाद था जो भी वो करवाया आपने। बड़े बड़े वीआईपी आए, गृह मंत्री, ये सब लोग आपके पास आए, लेकिन भगदड़ में जो लोग मरे, जिनकी चप्पलें, जिनकी लाशें, जिनको ऑक्सीजन देने के लिए ऊपर से वो हम वीडियोस देख रहे थे, उनके बारे में आप लोगों की तरफ से कोई एक बोल नहीं निकले। मतलब ये कहा गया वहाँ पे कि 30 से कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन सरकार ने 30 तक ही आंकड़ा बंद करके रखा। साधु समाज, क्या वो मानवता के लिए आंसू आपके नहीं निकलने चाहिए थे? क्या आपको आगे जाकर के ये नहीं कहना चाहिए बदइंतजामी बंद कीजिए, ये जो भगदड़ हो रही है इसको बंद कीजिए, और इसको ग्लैमर बनाने की कोशिश मत कीजिए? इस पर आपके विचार जानना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया, लेकिन आपने देखा नहीं होगा। सबसे पहले 7:06 पर TV 9 को मेरा इंटरव्यू आता है कि सबसे पहले भारत की जनता स्नान करेगी, उसके बाद अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद अखाड़ा स्नान करेगा। ये निर्णय एक व्यक्ति का नहीं था, लेकिन ये निर्णय हमने लिया तो संपूर्ण अखाड़ों ने यह निर्णय स्वीकार किया, और हमने स्नान नहीं किया। हम स्नान तब किए जब जनमानस ने स्नान कर लिया, जनमानस का स्नान हुआ। जो स्नान हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना था, 5:कुछ पर महानिर्वाणी को करना था, 6:कुछ पर निरंजनी को करना था, 7:कुछ पर जूना को करना था, वह स्नान हम दिन में 2:10 पर अपने अखाड़े से प्रस्थान करते हैं, और 3:10 पर स्नान प्रारंभ करते हैं, 4:05 पर हम घाट खाली करते हैं। यह इतिहास की पहली घड़ी होगी। मैं आपकी, क्योंकि आज भारत के सबसे श्रेष्ठ चैनल में हम लोग बैठे हैं, मेरा विषय नहीं है, मैं फिर क्षमा चाहता हूँ, मेरा विषय नहीं है, मैं कभी डिबेट में नहीं आता। मेरा विषय केवल एकमात्र है, क्योंकि ये चैनल ऐसा मानते हैं हम लोग कि देश का सबसे वो चैनल है जिसको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। मेरा आना संभव हुआ, और अखाड़ों के इतिहास में यह पहली घटना हुई होगी कि जिसमें अखाड़ों ने स्नान से स्वयं को दूर किया, और ये कहा कि भारत की जनता, भारत के सनातनी, दुनिया के सनातनी सबसे पहले स्नान करेंगे, फिर अखाड़ा स्नान करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, एक सवाल राजेश जी ने पूछा, और उसका आपने बड़ा अच्छा एक मिसाल आपने बताई कि हमने कहा कि सबसे पहले आम इंसान, जो जनता है, वो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा लगता है कि वहां पर संवेदनशीलता की कमी थी। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, कई लोग मारे गए, प्रशासन को पता था, उसके बावजूद पुष्प वर्षा की जाती है। हादसे का CCTV फुटेज बाहर नहीं आता है, लोगों को पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे छुपाया जा रहा है क्या हुआ। आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा पुष्प वर्षा अखाड़ों पर होती है, अखाड़े के देवता होते हैं, देवता के हादसे के बाद की बात कर रहा हूं। देवता के अधीन होते हैं परंपरा, देवता के अधीन परंपरा होते हैं। और जब देवताओं पर पुष्प वर्षा हुआ तो देवताओं पर इसलिए पुष्प वर्षा, मेरा भी ये सवाल था, मैंने भी पूछा कि पुष्प वर्षा क्यों किया गया, तो ये हुआ पुष्प वर्षा देवताओं पर किया गया। और ये जो देवलोक से देवता आए थे, उनके हित हेतु, उनकी प्रसन्नता के लिए यह पुष्प वर्षा घटना के लगभग 10 घंटे बाद जब अखाड़ा स्नान करने जाता है, तो अखाड़ों के देवता, जैसे हमारे निरंजनी के देवता कार्तिक भगवान हैं, जूना के देवता दत्तात्रेय भगवान हैं, और महानिर्वाणी के देवता कपिल मुनि हैं। तो मुझे लगता है कि यह पुष्प वर्षा देवताओं के ऊपर था, और उस देवताओं के कारण वापस कुंभ विशाल, भव्य, दिव्य और स्वच्छ हुआ। क्योंकि इतिहास में मुझे लगता है कितने करोड़ आए। तो आपका ये कहना है कि ये पुष्प वर्षा देवताओं के लिए, ठीक है, देवताओं के लिए। हर्षवर्धन जी आगे आपके, संतोष जी आपसे। स्वामी जी, आपका स्थान है, आपने कहा कि आपके कहने से सारे अखाड़े जनता के बाद स्नान करने की बात को माना। इस समय देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है, खासकर आपके वर्ग की तरफ से चल रही है
कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और संसद में आरक्षण होना चाहिए साधु संतों का, जो वहाँ पे रहें और सरकार को दिशा निर्देश दें। अगर ये होता है तो आपकी समझ से हिंदुओं को इस देश में क्या क्या फ़ायदा होगा अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है? तो हिंदू का मतलब जो हिंदू हैं सिर्फ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो अपने को हिंदू लिखते हैं, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, सवर्ण हों, जिस भी वर्ग के हों, उनको क्या फ़ायदा होगा इससे? संतोष जी, हिंदू की कोई जाति नहीं होती है, हिंदुओं की कोई जाति नहीं होती, मेरा मानना है। वेद का एक मंत्र है, सभी विद्वान बैठे हैं, श्रोता भी सब खूब सब समझदार हो गए, अब सब सनातन को समझने लगे। वेद का एक मंत्र है, हरि ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासिद वाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्य पद्भ्यागु शूद्रो अजायत। सब भगवान के अंशावतारी हैं, चारों वर्ण भगवान के अंशावतारी हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अयम अयम मैं सर्वभूत हिते रतः। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें महादेव नहीं है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, शिव नहीं है। इसलिए अयम मैं अयम सर्वभूत हिते रतः, अयम सर्वभूत हिते रतः। हिंदू राष्ट्र बने उससे पहले ये सनातन राष्ट्र, सनातन धर्म अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा, अनादिकाल तक रहेगा। मानस हो, श्रीमद्भागवत हो, गीता हो, इनमें मानस रामचरितमानस में 3 कथा हुई। पहली कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई, जहाँ से आप आते हैं, हम लोग अभी कुंभ में रहे बट वृक्ष के नीचे। दूसरी कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई बट वृक्ष के नीचे। और तीसरी कथा भगवान शिव ने माँ उमा को कथा सुनाई बट वृक्ष के नीचे। और चौथी कथा तुलसीदास जी ने चित्रकूट में सुनाई हम लोगों के कल्याण हेतु बट वृक्ष के नीचे। मेरा मानना है कि सनातन अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। यहाँ जाति वर्ण धर्म परंपरा नहीं, एकमात्र हमारी परंपरा सनातन परंपरा है। और सनातन परंपरा में जितने हिंदू हैं, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, वो सब के सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे परिवार हैं, हिंदू हैं, हमारे परिवार। अब मैं एक तस्वीर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वो तस्वीर है आपकी साधना की, जो आपने 22 घंटे जो आप साधना करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पुनः एक चीज़ जानना चाहता हूँ। सबके मन में एक सवाल है, एक आंकड़ा आया कि 30 लोगों की मृत्यु हुई। साधु संत जो हैं, क्या वो मानते हैं कि 30 लोगों की मृत्यु हुई? उनकी मांग, उनको क्या लगता है? एक दूसरा, एक मांग आई कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी किया गया? क्या ये मांग साधु संतों की भी है कि सीसीटीवी फुटेज आना चाहिए? इतना बड़ा अगर हादसा हुआ तो चीजें एकदम साफ होनी चाहिए। निशान जी, मुझे यहाँ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब 29 तारीख को स्नान का काल था, अखाड़े से हमें लेकर के पुलिस प्रशासन जा रही थी, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की धर्मपत्नी और उनका पुत्र जाम में फंसा था। और उनकी धर्मपत्नी चिल्ला रही थी, स्वामी जी मुझे ले चलो, स्वामी जी मुझे ले चलो। मैं उस भीड़ की बात कर रहा हूँ जहाँ भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की धर्मपत्नी जाम में फंसी है, वहाँ कैलाशानंद का क्या वजूद है। लेकिन उस समय आम जनमानस ने हमारी सहायता की, आम जनमानस हमें निकाल करके लेकर गया। मेरे बारे में अगर कोई किसी से पूछे तो मैं डर से कुंभ में नहीं निकलता था कि मेरे कारण आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आंकड़ा मुझे बिल्कुल नहीं पता है, कितने लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे ये आंकड़ा क्या है? क्या आप जानना चाहेंगे, क्योंकि आप संत समाज, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं? बिल्कुल जानना चाहेंगे। आप जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या? बिल्कुल। लेकिन इतनी असंख्य भीड़ होने के कारण, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्षदृष्टा हूँ, असंख्य भीड़ होने के कारण सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सरकार और अखाड़ा दोनों ने कभी मूल्यांकन ही नहीं किया होगा कि इतनी भीड़ कभी प्रयाग में आ सकती है, और मैं ये मानता हूँ कि ये भीड़ नहीं, सनातन धर्म का जन सैलाब था, और
इससे जागरूकता तो घर घर में आई कुंभ को लेकर के। मुझे लाखों लोगों ने संवाद किया, लाखों लोगों ने मुझे मैसेज किया कि स्वामी जी मेरे घर में जल कैसे आ जाए, मेरे घर में कुंभ की मिट्टी कैसे आ जाए। मैंने कुछ प्रयास करेंगे। तो हमारा मीडिया प्रभारी तय किया और घर घर में मिट्टी, गंगा जल और कुंभ की मिट्टी भिजवाने का प्रयास किया गया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये हमने देखा कई जगह। जोरदार तालियां हो पहले। और अब हम अपने दर्शकों को जो दिखाने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये साधना पिछले 35 साल से, ध्यान से देखिए वो स्क्रीन पर, 22 घंटे एक ही आसन पर महादेव की साधना करते आ रहे हैं स्वामी जी। ये देखिए जरा कैसी होती है वो साधना, एक बार देखिए। स्वामी जी थोड़ा सा हमें बताइए ये साधना होती कैसी है, एक बार बताइए। हाँ निशान जी, मैंने कहा मैं तो बहुत गरीब घर से आया, और छोटे पदों पर रह करके यहाँ आया। मैं देख रहा हूं यहां पर आप उठ नहीं पा रहे हैं। ये 22 घंटे की साधना देखिए जरा, इधर देखिए आप, इन तस्वीरों को देखें, उनको कितना कष्ट है, तकलीफ है, ये सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए जरा, और ये देखिए क्या है, अगर मैं अपनी तस्वीर अभी खुद देखूंगा तो मैं रो पड़ूंगा। मुझे एहसास ही नहीं होगा कि मैं हूं, मुझे लगेगा कि महादेव करवा रहे हैं। लेकिन 35 साल हो गए, 36वां साल है इस वर्ष, और 35 वर्षों से महादेव की सेवा में लगे हैं। आपके घुटने वगैरह एकदम बिल्कुल, और ये पैर हमारे बिल्कुल पतले हो जाते, हमारी स्किन गल जाती है, लेकिन फिर भी मेरा आसन कभी नहीं बदला। पूरे 1 महीने में 1 लीटर के आसपास हम जल पीते होंगे, 1 लीटर के आसपास। 22 घंटे रहते सेवा में, महादेव के आसन बदलते नहीं, शौच बाथरूम इत्यादि जाना नहीं होता है। मेरा मानना है कि इस भारत में आज भी इस साधना के कारण, इन साधनाओं के कारण महादेव की प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष कृपा हो पाती है। और आज मैं इस पद पर हूँ तो उसका प्रत्यक्ष आशीर्वाद मेरी भगवती काली का और मेरे महादेव का है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी आप से जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ आपकी ये साधना देख रहे हैं, बीच में आप वेद और पुराण के बीच में उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भगवत गीता को आप कोट करते हैं। बहुत मुश्किल साधना है, काफ़ी अध्ययन है, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ एक नया कल्चर शुरू हो गया, और वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस पर बहुत सारे साधु संत सवाल उठाते हैं। मैं एक आपको पहले झलक दिखाता हूँ, दिखाइए। स्वामी जी, एक तरफ एक बहुत बड़ा कल्चर, एक बहुत बड़ा आपने मिसाल स्थापित किया, दूसरी तरफ लोग हैरान हो गए जब उनको पता लगा कि एक आईआईटी वाले बाबा हैं, 2 एक्ट्रेसेस हैं, ममता कुलकर्णी किसी अखाड़े की, किन्नर अखाड़े की, वो महामंडलेश्वर बन जाती हैं। आपको हैरानी हुई थी ये सुनकर? क्या है, मैं तो परंपरा का अनुयायी हूँ जी, मैं परंपरा को मानता हूँ। अखाड़ों में एक सिद्धांत है। इस बार हमने लगभग 10 के करीब महामंडलेश्वर बनाए। भारत के जो श्रेष्ठ साधु हैं हमने उनको शिष्य बनाया, महामंडलेश्वर बनाया। 10,000 के करीब हमने नागा और साधु बनाए। 10,000 के करीब हमने नागा और साधु बनाए। मेरा मानना है कि जब बरसों रहो साधु की, बरसों करो साधु की टोली, तो सीख पाओगे एक बोली, तब सीख पाओगे एक बोली। इसीलिए मुझसे लोग डरते हैं कि अगर मैं कैलासानंद जी के पास जाऊंगा तो वो साधु नहीं बनाएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा तो वो महात्मा नहीं बनाएंगे, वो मुझे नाम नहीं देंगे, वो मुझे दीक्षा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मेरा मानना है गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर, वरना गले में अटक जाएगा। क्या बात, गले में। वैसे आप ममता कुलकर्णी को आप जानते हैं? मेरा कोई परिचय नहीं, और सिद्धांतवादी परंपरा अखाड़ों के होने के कारण मेरा मानना है
कि जब तक नीति संगत, नीति सम्मत, नीति विरोधन अमार यदूता आन ये दंड कछु करिय गुसाई सब ही कहा मंत्र भल भाई। इसलिए मेरा मानना है कि अगर अखाड़ों में साधु परंपरा में कोई आता है, मैं आचार्य हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भले अखाड़े के सबसे बड़े पद पर हूँ, लेकिन मेरे ऊपर पंच है। अगर अखाड़ा आचार्य किसी प्रकार का कोई धर्म विरुद्ध कार्य करता है तो आपातकालीन महापंचायत मेरे खिलाफ हो सकती है, मेरे खिलाफ हो सकती है। अखाड़ों से जुड़ा हुआ कोई आदमी, अखाड़ों से जुड़ा हुआ कोई परंपराओं से जुड़ा हुआ आदमी कभी गलत नहीं हो सकता, ना कभी गलत कर सकता है। स्वामी जी ये ठीक कहा आपने, लेकिन थोड़ा लोगों को संदर्भ भी आए, क्योंकि आप तो जिस तरह से ज्ञान परंपरा से जो दीक्षा लेना, जितनी कठोर साधना, जिस कुंभ की हम बात कर रहे हैं तो प्रति 12 वर्ष पर कुंभ आता है। अब ठीक है, कोई न कोई काल गणना मैं भी पढ़ रहा था तो 2013 में भी ये 147 वर्ष बाद सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का योग बन गया था। 144 वर्ष जैसा कोई काल गणना में शास्त्रोक्त मुझे नहीं पता है, मैं तो उतना ज्ञान नहीं रखता हूं, लेकिन एक ही जब 144 साल, 147 साल, 156 साल, अब कोई न कोई काल गणना तो किसी न किसी ग्रह की होगी। तो महात्म्य तो कुंभ का है नंबर एक सवाल है आपसे। दूसरा प्रश्न है, जब हम इस महत्व की बात करते हैं प्रयाग की भूमि की, तो वो मूल तो कल्पवास की वजह से, कल्पवास और आश्रम, इससे इतर मेला है। अब कल्पवास तो 12 वर्ष में गृहस्थ करता है, सन्यासी हर दूसरे दिन कोई न कोई व्यक्ति बना देता है। आपने कहा कि बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिसने माघ तक में स्नान न किया हो, जिसने 2 अर्धकुंभ भी न किए हो, जो कुंभ में कभी इसके पहले आया ना हो, वो भी महामंडलेश्वर हो जाता है, अपने को कहता घूमने लगता है। तो ये सनातन की हानि नहीं है, जागृत काल है, तो ऐसे में तो थोड़ा और चेतना होनी चाहिए, और चेतना तो उम्मीद आप लोगों से करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके लिए पूर्ण रूपेण विधि परंपरा है, शास्त्र में विधि परंपरा है कि महाकुंभ का जो पावन पर्व है वो अमृत स्नान है। उसमें 3 शाही स्नान होते हैं, जिसको अमृत राजसी स्नान मैंने उसका नाम दिया इस बार, उसका नाम मैंने रखा अमृत राजसी शाही स्नान। अमृत समय आषाढ़चारम मेघम अलारम बनी बहारम जलधारम धातुर ढकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालही संहारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्खारी पहरा दो प्यारी में बलिहारी गोकुला भो गिरधारी जी डमक डमक दादुर तर डमकत डे कहु मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत जातक कु कुल कंत गिरा तब गरर गरर नभ होत गरा जागिर बर पर से शिखर तड़े तब रुम झुम बरखत बरखा गरर गरर घन घोर गर जय जी गरर गरर घन घोर गर जय जी। जब सारे योग लगन ग्रहवार तिथि योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। जब योग लगन ग्रह वार और तिथि 5 अनुकूल होते तो किसी तीर्थ में, किसी पर्व में, किसी घर में भगवान का अवतार होता, भगवान का अवतार होता। इस महाकुंभ में केवल चलने चलने फिरने वाले साधु महात्मा नहीं, मैं एक छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूँ। 2001 की घटना है, महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग की। एक साधु आते और उस साधु की आंख की पलकें नाक तक था। तब मैं अखाड़ा परिषद का सचिव था, छोटा पद होता है, अखाड़ा परिषद का सचिव था और अग्नि अखाड़े का सचिव था। तो वो साधु आकर के उन्होंने अपने हाथों से अपने आंखों की पलकें उठाया और हमारे गुरुजी से पूछा कि ये कौन सा युग चल रहा है। तो अखाड़ा परिषद के जनरल सेक्रेटरी थे गोविंदानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, तो उन्होंने कहा ये कलयुग चल रहा है। तो उस साधु ने कहा ये दुष्ट कलयुग दोबारा आ गया, मैं सामने हूं। ये दुष्ट कलयुग दोबारा आ गया, इसका अर्थ है कि वो उस कलयुग के थे, वो हिमालय से आए। मेरा मानना है कि कुंभ में तीर्थराज प्रयाग हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, नासिक हो, इन महाकुंभों में केवल चलने फिरने वाले चर अचर साधु स्नान महात्मा सज्जन नहीं करते। जो हिमालय में रहने वाले साधु वर्षों से तप कर रहे हैं वो भी सूक्ष्म रूप से आकर स्नान करते हैं। स्वामी जी वो सवाल जो था वो सवाल रह गया कि 144 साल वाली बात सच है या गलत? सच है। 12 कुंभ तीर्थराज प्रयाग में 6 वर्षों में अर्धकुंभ आता, 6 वर्षों में अर्धकुंभ आता, 12 वर्षों में महाकुंभ आता। और जब 12 कुंभ 12 बार आएगा तो पूर्ण महाकुंभ होगा। यह भी स्लोगन मैंने दिया था सबसे पहले।
लेकिन आप जो कह रहे हैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद वो इस बात से बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। और झूठा प्रचार 144 साल की तो बात ही झूठी है। तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया और आपके पास व्यवस्था थी नहीं। नहीं, सही कहा। वो कह रहे हैं झूठा प्रचार किया गया। झूठा उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको स्थिति के अनुसार शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन है। उन्होंने कहा कि 144 वर्ष बाद ये कुंभ हो रहा है। सब लोगों ने यही कहा कि ये पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि 144 वर्ष कोई सनातनी हम सब में रहने वाला नहीं है। इसलिए हमारे जीवन का ये पहला कुंभ है 144 वर्ष बाद। अब ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बाद 144 वर्ष बाद पुनः तीर्थराज प्रयाग में पूर्ण महाकुंभ आएगा। ठीक है, अब हमारे शो का एक भाग है जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और वो है रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको थोड़ा सा मैं कष्ट करूंगा अगर आप मेरे साथ आए। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं पहले तो। आइए। और इस रैपिड फायर राउंड आप इस तरफ आइए, स्वामी जी तरफ आप यहां पर आइए, आइए प्लीज यहां पर। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हर सवाल पर हर जवाब पर खूब जम के हौसला अफजाई करिएगा। आप लोग तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही। तैयार हैं आप लोग? जोरदार तालियां हो हमारे पहले सवाल से। देखिए, मेरा जो पहला सवाल है स्वामी जी, ये सवाल भारत से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन आपका जवाब और आपका जो भी जवाब होगा वो अमेरिका और रूस तक पहुंचेगा। दिखाइए जरा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल, बेहतर प्रशासक कौन, डोनाल्ड ट्रंप या ज़ेलेंस्की? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। जोरदार तालियां। वाह, क्या बात है। मैं देख रहा हूं आप ताली नहीं बजा रहे हैं, जोरदार तालियां हो। अब इन सभी जो ऑडियंस है इनके मन में एक सवाल है। एक बहुत बड़ी परंपरा का आपने जिक्र किया और आपने बताया कि किस तरीके से कहां से होते हुए कैसे पहुंचते हैं और उसमें अध्ययन ज्ञान का क्या रोल। इस लिहाज से एक मन में सवाल है सबके, और वो सवाल का जवाब हम देखेंगे। फोन पर नहीं, तालियों पर ध्यान दीजिएगा। जोरदार तालियों पहले दिखाइए जरा, प्ले करिए हमारा अगला सवाल। इनमें से साधु साध्वी किसे माना जाए? ममता कुलकर्णी, हर्षा रिछारिया, अभय सिंह IIT बाबा या इशिका तनेजा? आप किसको कहेंगे? कोई नहीं। कोई नहीं। क्या बात है, क्या बात है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं इस देश की संस्कृति की। क्या आप जानना चाहेंगे इस देश की संस्कृति के लिहाज से यह सवाल जो है और इसका जवाब हमेशा याद रखा जाएगा? दिखाइए जरा, जोरदार तालियां पहले। आइए जरा, हमारा अगला सवाल प्ले करिए यहां पर। बेहतर विचारक कौन, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी या जगत गुरु रामभद्राचार्य जी? अपने अपने जगह पर दोनों। अपने अपने जगह पे दोनों। आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? महादेव। महादेव। जोरदार तालियां हो। अब अगला सवाल जो है, अगला सवाल एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन हमारे सामने एक ऐसे हैं स्वामी जी जो कि सारे ट्रिक सवालों के बड़े इजी जवाब दे रहे हैं। आइए दिखाइए जरा, दिखाइए। अब ये सवाल जो है हमारा वो ये है कि बेहतर राजनेता कौन? मतलब इसका मतलब ये कि दोनों ही नहीं है या आप बोलना नहीं चाहते? आपकी खामोशी और ऐसे करने का मतलब है कि दोनों ही नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? अब अगले सवाल का जवाब मुझे लगता है यहां पर जितना भी यूथ है सब जानना चाहेंगे, वहां पर गेस्ट भी जानना चाहेंगे। हालांकि वो गेस्ट बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड है अपनी फील्ड में, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपके मुख से जरूर जान। जोरदार तालियां। अगला सवाल दिखाइए जरा, आइए जरा प्ले करिए। बेहतर जन सेवक कौन, राहुल गांधी जी या ममता बनर्जी जी? आपके चेहरे की मुस्कुराहट और हाव भाव दोनों, आपको राहुल जी अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं, अच्छे लगते, पर
दोनों जनसेवक नहीं। दोनों जनसेवक नहीं। आप दोनों में से किसी से मुलाकात कर चुके हैं? कभी नहीं मिले, ठीक है। किसी से मिलना चाहेंगे? अगला सवाल, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, कौन है अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे। जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे आप? आइए, अब बेहतर व्यवस्थापक कौन है, दिखाइए जरा, प्ले करिए। योगी आदित्यनाथ जी या अखिलेश यादव जी? 2013 वर्सेस 2025 भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप? राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए योगी आदित्यनाथ जी। जी, जोरदार ताली। आइए स्वामी जी बैठिए। आपकी अखिलेश जी से मुलाकात हुई है स्वामी जी? हुई है। हुई है, आइए बैठिए। कैसे लगते हैं आपको वो? नहीं, अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब मैं हमारे जो मेहमान हैं उनके पास आऊंगा। राम कृपा। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि इस बार का जो महाकुंभ था, जो जैन सैलाब आया, वो न तो अखाड़ों ने सोचा था इतना और न प्रबंधकों ने भी सोचा था। तो मेरा एक सवाल है कि ये जो पुनर्जागरण दिखाई पड़ रहा है, मैं उसको पुनर्जागरण कहूँ या कोई और शब्द दे दूँ, लेकिन मेरे लिए तो पहली बार ऐसा है कि इतने बड़े पैमाने पर इतना सब कुछ। मेरा इसमें यह कहना है कि अगर इसका कोई श्रेय या इसका कोई वो देना हो तो कितना संत समाज को देंगे और कितना सत्ता को। दूसरा सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है, एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि जो भी ये कुछ हो रहा है वो केंद्र में जो सत्ता है उसके चलते हो रहा है। अगर ऐसा है तो इसको क्या हम एक असफलता न माने कि जो काम हमारे समाज में संतों को करना चाहिए था स्वाभाविक रूप से सनातन के पुनर्जागरण का, आज वो काम सत्ता के जिम्मे चला गया है। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, दोनों सवाल का उत्तर भी संभवतः अच्छा होगा। मेरा मानना है कि जो पुनर्जागरण हुआ उसमें राज्य सत्ता का और धर्म सत्ता का बराबर अधिकार के साथ साथ जनमानस का भी बराबर अधिकार है, बराबर अधिकार। दूसरा, केंद्र सरकार को जो काम करना चाहिए, सरकार को जो काम करना चाहिए वो सरकार कर रही है, संतों को जो काम करना चाहिए वो संत कर रहे हैं, संत कर रहे हैं। सुरक्षा का काम, अधिकार का काम, व्यवस्था का काम, नेतृत्व का काम, पोषक का काम और शासक का काम राजा का है। नेतृत्व का काम, उद्बोधन का कार्यक्रम, उद्बोधन का काम और परिवर्तन का काम संतों का है, जो संत निरंतर करते रहते हैं, संत निरंतर करते रहते हैं। हमारे शिविर में हमारे जैसे कई शिविर लगे थे। मैं तो बहुत छोटा हूँ, अवस्था में भी, ज्ञान में भी, धन में भी, परंपरा में भी, संपर्क में भी, संबंध में भी, पद में बहुत बड़ा हूँ। इन चीज़ों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन सबसे छोटा शिविर मेरा था। मुझे लगता है कि 2 करोड़ के आसपास जो लोगों ने भोजन किया उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, आम जनमानस का, आम जनमानस का था। और आम जनमानस के सुविधा के कारण निर्विघ्न कार्य पूरा हो पाया, निर्विघ्न कार्य पूरा हो पाया। और मुझे लगता है कि ये संभव देश में तभी हो पाएगा जब जनमानस जागृत होगा। और अब सनातन के जो लोग हैं वो जागृत हो चुके हैं, हो नहीं रहे हैं, हो चुके हैं। और अब यह काल, यह घड़ी और यह खंड अब रुकने वाला नहीं है, अब ये आगे बढ़ता चलेगा। स्वामी कैलासानंद जी, आप कह रहे हैं कि इतने बढ़िया से संपन्न हुआ कुंभ, मतलब 37 लोगों की जान आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि 37 लोग मरे थे। उसके अलावा कितने लोग मरे थे, झूसी में कितने मरे थे, महामंडलेश्वर की गाड़ी से कुचल करके कितने लोग मरे थे, इसको आप सफलता का मानदंड मानते हैं। दूसरी तरफ आप लोग जो बार बार कह रहे हैं 144 साल 144 साल, 144 साल पहले अगर देखें तो 1881 होता है। 1881 में तो कोई कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ कुछ भी नहीं हुआ था प्रयागराज में, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं जानना चाहता था आपसे कि 2013 में भी जो कुंभ हुआ था
और 2025 में जो महाकुंभ सो कॉल्ड आप लोग बता रहे हैं, इन दोनों में तुलनात्मक आप किस दृष्टि से देखना चाहते हैं, बताइए जरा। ठीक। देखिए, ऐसा नहीं है महामंडलेश्वर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी साधु, कोई भी महात्मा किसी ने दुख प्रकट न किया हो। मैंने कहा अखाड़ों ने अपने अपने आप सफलता का मानदंड बता रहे हैं। जयशंकर जी एक मिनट सुनिए। हाँ। जयशंकर जी, कोई साधु, हमारा सबसे बड़ा महापर्व होता है शाही स्नान, सबसे बड़ा महापर्व, जिसके लिए अखाड़ा तरसता है। अखाड़ा तरसता है, अखाड़े की व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं हो, अखाड़े की व्यवस्था विस्तार हो, लेकिन अखाड़ों ने सबसे बड़ा निर्णय लेकर यह निर्णय लिया कि हम स्नान नहीं करेंगे जब तक भारत की जनता स्नान नहीं कर लेगी। आम जनमानस, इससे बड़ा दुख प्रकट नहीं हो सकता है मेरे दृष्टि में। एक बात। दूसरी बात, अखाड़े के महामंडलेश्वरों के गाड़ी के द्वारा किसी व्यक्ति का कोई जनहानि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कुंभ में हूँ और कुंभ में हूँ, एक भी ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको, क्योंकि मुझे लगता है आप अधिक विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं और अधिक आपको अनुभव होगा। मुझे तो लगता है मैं जीवन में पहली बार या दूसरी बार डिबेट में आया हूँ, पहली बार या दूसरी बार। लेकिन मेरा मानना है कि भारत का साधु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सबका भद्र, सबका कल्याण और सबको सुंदर देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब मेरा नहीं स्वामी जी, मैं एक मिनट सर, काउंटर नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल जो सबके मन में है, और ये सवाल इसलिए ज्यादा परेशान करता है क्योंकि कुंभ में पहले कहा गया कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए, अब कहा जा रहा है कि ब्रज में होली के दौरान भी मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इसमें? निशान जी, कभी देश में ऐसा नहीं हुआ। ये परिस्थिति आई क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये परिस्थिति कहाँ से आई? ये परिस्थिति मुस्लिम परिवारों से आई है। आज बरेली में कोई, हम लोगों ने कभी कहा कि हमारे मठ मंदिर में कोई मुसलमान काम नहीं करेगा? हमने कभी कहा कि हमारा घर मुसलमान नहीं बनाएगा? आज कारपेंटर कौन है, आज दर्जी कौन है, नाई कौन है, धोबी कौन है, सब्जी बेचने वाला कौन है, दूध बेचने वाला कौन है, आज काम करने वाला कौन है? कोई बता दे, सब मुसलमान है। अगर हिंदू ये निर्णय कर ले कि हमारे मठ मंदिर, हमारे घर में कोई मुसलमान परिवार का व्यक्ति काम नहीं करेगा, हम झोपड़ी में रह लेंगे, मेरा मानना है मेरा तो चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा कैसे चलेगा? देखिए, आप तो कह रहे हैं, आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, उनसे फल मत खरीदो, उनसे ये मत खरीदो, उनसे काम मत करवाओ। ये कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, नेताओं की सारी बात न मानो, नेताओं की सारी बात न मानो। हमारे यहाँ तो परंपरा है। आज अब आपने जिनकी तस्वीर दिखाई, जिनकी तस्वीर अभी दिखाई, एक दाढ़ी वाले थे, एक बिना दाढ़ी वाले थे। उनकी अगर बातों को लिया जाए, आज वो लोकसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, चुन करके आते हैं। उनकी वाणी कैसी होती है? क्या जनप्रतिनिधि का ये वाक्य होना चाहिए? मेरा मानना है कि यह भारत कभी असहिष्णुतावादी नहीं रहा है, ये सहिष्णुतावादी रहा है। लेकिन ये कट्टरपंथी बातें, कट्टरपंथी आवाज आई कहां से? उस जड़ में अगर हम पहुंचेंगे तो हमें पता लग जाएगा। आज मुझे कल सूचना मिली है कि बरेली में किसी ने कहा कि होली में मैं दंगा कर दूंगा, मैं होली में ये कर दूंगा, मैं होली में वो कर दूंगा। अरे भैया, होली मेरा त्यौहार है, और केवल होली हिंदुओं का त्यौहार नहीं है। आप परंपरा को अगर आगे जा करके देखेंगे तो रंगों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, पारंपरिक त्यौहार है, परंपरा का त्यौहार है। मुसलमान भी होली खेलते थे। मैं भी यही कह रहा हूं कि अमीर खुसरो की परंपरा है, रहीम दास रसखान की परंपरा। मुझे एक मिनट मुझे पूछना है आपसे। आपने बहुत विद्वतापूर्ण बात की और आपका ओहदा बहुत ऊंचा है, बहुत विनम्रता से मैं सवाल कर रहा हूँ। एक तो ये जो आपके दोनों तरफ जो चौबदार हैं, आप इंसान हैं, आप अवतार नहीं हैं, तो ये परंपरा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये आपको क्या अच्छा लगता है? एक तो ये है। दूसरा मुझे ये है कि आप कहते हैं उनकी वाणी जो है बहुत
कर्कश है उसको नहीं होनी चाहिए। जब हरिद्वार में धर्म संसद होती है और मंच से कहा जाता है एक हिंदू को राइफल लेकर के AK-47 लेके 20-20 हजार उनका कत्ल होना चाहिए मुसलमानों का, तब आपको पीड़ा होती है कि नहीं होती? क्योंकि आप जो है वो इंसानों को इंसानियत से तौर पर देखते हैं। उसके क्या आपने आलोचना कभी की? हम लोग तो सबसे पहले तो हम धर्म संसद में, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं धर्म संसद उसको कहता हूं जहां धर्म की चर्चा हो, जहां धर्म की चर्चा हो, किसी व्यक्ति की, किसी पार्टी की, किसी परंपरा, किसी नीति और अनीति की चर्चा ना हो। एक बात खुली बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगेगा ये बात मेरे द्वारा क्यों आई। मेरा मानना है धर्मम आचरति इति आचार्य, आचरति इति आचार्य, संकरम आचरति इति आचार्य, आचर्यम आचरति इति आचार्य। जिसका आचरण अच्छा हो वही आचार्य होगा, जिसका आचरण शंकराचार्य जैसे हो, शंकर जैसे हो, वही शंकराचार्य होगा, वही शंकराचार्य होगा। शंकरम आचरति इति शंकराचार्य। मेरा मानना है कि हम जिस देश में रहते हैं, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे यहाँ 2 ध्वज हैं, राष्ट्रध्वज और धर्मध्वज। राष्ट्रध्वज और धर्मध्वज। हम अपने धर्मध्वज से पहले राष्ट्रध्वज के सामने झुकते हैं। जिस वेश में परिवेश में रहो, कि जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण। महाराज जी मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। सुनिए, सुन लीजिए। मैं दुनिया में कहीं जाऊं, मेरा वेश नहीं बदलेगा, मेरा स्वभाव नहीं बदलेगा, मेरा आहार विहार व्यवहार नहीं बदलेगा। मेरा मानना है राष्ट्रद्रोही की बात नहीं। मैं जिस राष्ट्र में आप रहते हो, आप जनमानस के जनप्रतिनिधि हो, किसी जाति से हो, धर्म से हो, ये विषय बिल्कुल भिन्न है, लेकिन आपके लिए राष्ट्र धर्म सबसे पहले होना चाहिए। राष्ट्र धर्म, ये दंड की बात है, ये दंड कोई दिखाने का नहीं है। एक नियम और प्रति परंपरा का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है अखाड़ों का। अखाड़े के जो आचार्य होते हैं उनको कहा जाता है कि आचार्य हैं ये। उन देवता के बाद आचार्य की पूजा होती है, देवता के बाद आचार्य की पूजा होती है। तो आचार्य हमारे जैसे हमारे छत्र होते हैं, छड़ी होते हैं, चवर होते हैं, सिंहासन होते हैं, लेकिन नहीं लेके आते। क्यों नहीं लेके आते? हमें जनमानस के साथ रहना है, हमें इनके घर जाना है, हमें इनके घर जाना है, इनके घर जा कर के हमें कुछ भिक्षा लेना है। जो ये 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया देते हैं, वो लेकर के अपने मठ की परंपरा चलानी है। मांगना है, लेना नहीं है किसी से, मांगना है, भैया मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। और उस मांगने के बाद जो मिलता है उससे क्या चलता है? अन्न क्षेत्र, गरीब पाठशाला, गौशाला और अन्न क्षेत्र, ये 4 काम आश्रम में चलते हैं। तो ये तो केवल एक मौलिक दिखावा है, आप इसको ऐसा मान लीजिए। ये मौलिक एक दिखावा है और एक आचार्य की परंपरा की मौलिक सिद्धांत के अनुसार यह कार्य है जिसका अनुमोदन करना आचार्य का धर्म है और कर्तव्य है। धर्म है और कर्तव्य है, उसका ही यह मौलिक रूप है। संघ प्रमुख, उन्होंने कहा कि हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, इससे देश का जो सौहार्द है वो बिगड़ेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। हम क्यों हर मस्जिद में मंदिर देखें? लेकिन यदि कोर्ट और राज्य सरकार तय करता है, आज संभल के इतिहास को देखा जाए तो संभल में दिखा कि हमारे ठाकुर अंदर थे और बरसों से बंद था। आपने क्यों नहीं सहज भाव से हिंदुओं को दे दिया, लो भैया ये आज आपका है और आपको सुपुर्द किया जाता है। मैं अगर अनाधिकृत से अवैध कब्जा के रूप में अवैध तरीके से आपका कुछ लेने जाऊं, स्वामी जी एक कानून भी तो है, पूजा स्थल अधिनियम, वो कानून भी तो अपना काम करेगा। नहीं, कानून के ही हिंदू कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, हम कभी युद्ध नहीं करते, ना हमारा धर्म है। मेरा मानना है कि कोर्ट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अगर सर्वे हो रहा है तो उसका सर्वे होने देना चाहिए, जो जिसका है उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। अब जी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है स्वामी जी। बीच में बड़ी चर्चा हुई, फिर रुक गया। हिंदू धर्म परंपरा में तो शंकराचार्य हैं, मठ हैं, मठाधीश हैं, आश्रम हैं, अखाड़े हैं। इसके बावजूद बीच में एक अचानक कुछ लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमें तो सनातन बोर्ड चाहिए।
तो आप क्या इस सनातन बोर्ड की मांग से सहमत हैं, या आप मानते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, या भारत में संवैधानिक दायरे में सब कुछ हो, हिंदू धर्म परंपरा के अपने पीठ है, अपने स्थान है, उससे इतर कोई आवश्यकता नहीं है? इसीलिए सामान्य नागरिक संहिता आनी चाहिए, सामान्य नागरिक संहिता आनी चाहिए, सामान्य नागरिक संहिता आनी चाहिए। और हमें लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। सबका अधिकार भारत में एक जैसा है। आज जो छोटा है वो तो राज कर नहीं पाएगा, जो बड़ा है वो राज करेगा। मेरा मानना है कि जिसके लेकिन मैंने आपका एक बयान देखा था जिसमें आपने कहा था कि 3 बच्चे होने चाहिए और एक सनातन की सेवा में जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं साधु जरूर बनाना चाहिए। फिर जनसंख्या कानून कैसे होगा? आज साधु कोई बनना चाहता नहीं है। मेरे माता पिता भी साधु नहीं बनाना चाहते थे मुझे। मैं अकेला साधु हूं। मेरे परिवार में मुझे लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी कोई साधु नहीं बना होगा और ना कोई बनना चाहता है। मेरा मानना है कि बेटी हो या बेटा दोनों एक समान है, दोनों एक समान है। ठीक है, दोनों एक। मैं संतोष जी के पास में आ रहा हूं। औरंगजेब, एक विवाद आपके पास में आ रहा हूं। एक विवाद औरंगजेब पर हमेशा रहा है। आवाज उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए। एक पक्ष कह रहा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, धर्मांतरण करवाया, क्रूरता की, तो दूसरा पक्ष कहता है कि उसने मंदिरों में दान भी किया है। आप समाज को क्या रास्ता दिखाएंगे? मेरा मानना है कि युद्ध के द्वारा कुछ भी उचित नहीं है। कोर्ट है और राज्य सत्ता है, इनके अधीन हम दोनों पक्षों को रहना चाहिए। दोनों पक्षों के देखिए, कभी सारे जैसे आज यहाँ जितने भी बड़े विद्वान बैठे हैं, गलत नहीं हो सकते सभी। एक आदमी गलत हो सकता है, सब गलत नहीं हो सकता। अधिकारी कभी भी पक्षपात बहुत बारीक से तो नहीं कर सकता है। मेरा मानना है कोर्ट आज भी सर्वोपरि है। कोर्ट आज भी सर्वोपरि है। कोर्ट और सरकार का जो निर्णय हो उसे दोनों पक्षों को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, लेकिन एक नेता है वो कहते हैं कि औरंगजेब का नामो निशान मिटा देना चाहिए, औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए। ये राजनीतिक विषय है और मुझे लगता है इन विषयों पर न जाने में ही लाभ है, न जाने में लाभ है। संतोष जी। स्वामी जी, मुझे नहीं पता कि निशान जी को वक्त मिला आपको बताने का कि नहीं, शायद नहीं बता पाए होंगे क्योंकि बहुत कम समय आप में और इनमें बातचीत का मिला होगा। ये जो चारों लोग बैठे हुए हैं, ये देश के ऐसे पत्रकार हैं जो जनता की आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हैं और इनके ऊपर अभी तक सवाल कहीं उठे नहीं हैं, इन चारों लोगों के ऊपर। 5 पे गई है तो मैं एक आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इन चारों के ऊपर नहीं, ये तो मैंने खाली परिचय दिया इनका। हमने जितना पढ़ा है अपने पुराने ज़माने में साधु परंपरा के या गुरु परंपरा के लोगों को, रामायण काल से अभी तो सीरियल भी कुछ चल रहे हैं उसको लेकर के, हमने देखा है कि जो साधु महात्मा होते हैं या गुरुजन होते हैं वो सत्ता को, राजा को बताते हैं कि ये समस्या आ रही है, तुम इसके ऊपर ध्यान दो। चाहे वो राक्षसों की समस्या विश्वामित्र जी ने बताई हो या जिसने भी जहाँ बताया हो, ये हमने पढ़ के जाना है। आपसे मेरा ये पूछना है और विनम्रता से पूछना है, आपकी नज़र में इस समय भारत की समस्याएं प्रमुख क्या हैं और क्या आपने सत्ता को, आप लोगों ने इशारा किया कि इन समस्याओं को हल होना चाहिए? संतोष जी, बिल्कुल किया और छोटे से लेकर के बड़ों तक को कि हमारा यूथ सुधरना चाहिए, हमारे यूथ में परिवर्तन आना चाहिए, हमारा यूथ धार्मिक हो, सज्जन हो, माता पिता गुरुजन, राष्ट्र का सेवक हो, राष्ट्र का सेवक हो। उसके लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा नीति भारतीय परंपरा के अनुसार हो, शिक्षा नीति भारतीय परंपरा के। भगवान कृष्ण, भगवान राम सब गुरुकुल गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई गुरु। इसलिए मेरा मानना है माता पिता गुरु, राष्ट्र और भगवान, मेरा मानना है, शास्त्र का भी यही कथन है कि सबसे पहले मेरी माँ मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, मेरे सर्वस्व हैं। सबसे पहले माँ, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। हमने ये संवाद भी दिया, संकेत भी किया है और जहाँ तक अपना विचार भी उनके सामने रखा है
विचार भी रखा है कि परिवर्तन आना चाहिए और शिक्षा नीति भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा नीति होनी चाहिए, जिससे हमारे में परिवर्तन आ सके। अब मैं इस शो के आखिरी पड़ाव पर हूं, इसके बाद ये शो मैं समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके बगल में, एक मिनट हर्षवर्धन जी, एक सेकंड रुक जाइए। ये आपके बगल में प्ले कार्ड है स्वामी जी, इस पे यस लिखा है, नो लिखा है, सामने कैमरा है। ये रैपिड फायर राउंड है। वहां से मैं आपसे, आप यहीं पर बैठे रहिए, मैं वहां से आपसे एक सवाल पूछूंगा और ये कैमरा पर आप यस या नो करके जवाब दीजिएगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? मुझे आवाज नहीं आ रही, तैयार है कि नहीं है? आप इसको पकड़िए और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जरा जोरदार तालियां हो पहले। जितना अच्छा आपने पहला राउंड किया था उतना अच्छा मुझे उम्मीद है ये भी होगा ही होगा। मैं देख रहा हूं कि ऑडियंस ये पहली बार इस तरीके से किसी स्टूडियो में आए, जरा जोरदार हौसला अफजाई हो। आइए स्वामी जी से हमारा पहला सवाल रैपिड फायर का, ये देखिए जरा, प्ले करिए। भारत से औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए, यस या नो? दूसरा सवाल प्ले करिए। दूसरा, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, दिखाइए। आइए जरा राजेश जी, सवाल का जवाब जरा ध्यान से देखेंगे, प्ले करिए जरा। कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है, क्यों आप ये कह रहे हैं? स्वामी जी आपका ये मानना क्यों है? आपने केवल यस बोला है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। आज आपने मुझे जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया। आइए सर, जोरदार तालियों। मैं बाद में पूछ लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। आइए दूसरा, तीसरा सवाल प्ले करिए जरा। क्या बात, तीसरा सवाल, जोरदार तालियां हो, दिखाइए। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए, यस। चौथा सवाल प्ले करिए। पूरे भारतवर्ष में बीफ पर बैन लगाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे बीजेपी के राज्यों में ही मिलता है, लेकिन अब जरा अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। यहां पर जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल है, हिंदू लड़कियों को सिर्फ हिंदू धर्म में ही शादी करनी चाहिए। अगला सवाल प्ले करिए जरा। हम मंदिरों की बात कर रहे हैं, यहां पर दिखाइए जरा। देश के मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म होना चाहिए। और इस शो का आखिरी सवाल, पहले जोरदार तालियां हो, आखिरी सवाल। महाकुंभ में, दिखाइए जरा, महाकुंभ में स्नान न करने वाले हिंदू देशद्रोही हैं। महाकुंभ में स्नान करने वाले, नो नो। अब आप मुझे पहले ये बता दीजिए, अब रैपिड फायर खत्म हो गया, कांग्रेस सनातन विरोधी क्यों है, ये अब आप बता दीजिए, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। आपने कांग्रेस को सनातन विरोधी क्यों? आपने केवल यस बोला तो ऐसी रहेगा। अच्छा, मैं, चलिए ठीक है। कांग्रेस लेकिन सबको घोषित कर दिया। आपने ये कहा कि बीजेपी के अलावा कौन पार्टी है जिसको आप पसंद करते हैं? एक सवाल हो जाए। अब सवाल ये है कि जब हम लोग बात करते हैं संविधान सबसे ऊपर है, तो फिर हिंदू लड़कियों को हिंदू से ही शादी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो संविधान तो सबकी इजाजत देता है। नहीं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, स्वधर्म है, आपका अपना धर्म है, आप दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हो? आप दूसरे धर्म को बलात् क्यों ला रहे हो? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे धर्म में, अपने धर्म में यदि आपका पतन भी हो रहा है तब भी आपका श्रेयस्कर है, तुम श्रेयस्कारी रहोगे। दूसरे धर्म में जाने के बाद हर समय भयभीत रहोगे। लेकिन हर समय भारत का संविधान कहता है कि आपके पास ये आजादी है कि आप किसी भी धर्म में शादी करें। ऐसा है, देखिए, जो बालिक हो गए वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। धर्म स्वतंत्र नहीं है, धर्म निरंतर बंधा रहता है। आचार्य और सज्जन, ये जितने भी विद्वान आज बैठे हैं, वो सब शब्दों के बांध से बंधे हुए हैं। हमारी एक परिभाषा है, भैया हमारा क्या बंधन है? तो हमारा वेश है, हम सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, या ठंडी हो गर्मी हो, हिमालय में रहें कहीं रहें, भैया मेरा एक ही धर्म है, सिला हुआ पहनेंगे तो जो हाथ से बिना हुआ है वो पहनेंगे, नहीं तो सिला हुआ नहीं पहनेंगे, सिला हुआ नहीं पहनेंगे। आप जब भी ऐसे मौके आएंगे, एक तो ये डिबेट नहीं सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू है, जब भी ऐसे मौके आएंगे जब हमें लगेगा कि कहीं
हम अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, समाज की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, तो हम फिर आपके पास आएंगे और फिर आपसे जवाब पूछेंगे, सवालों के कई सारे जवाब आपसे जानना चाहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत आभार, प्रणाम आपका। बहुत बहुत जोरदार तालियों से